शांति। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं बच्चों को सच्चे ज्ञान रत्नों से थाली भरना चाहिए, नहीं तो खाली हाथ ही रहेंगे। तो आइए भ्रुकुटी सिंहासन पर मेरे प्राणेश्वर बाबा मुझे ज्ञानामृत पिला रहे हैं। कोठों में कोई में से मुझे चुना है, किस लिए? देवी देवता बनाने के लिए। सो मेरे महादेव बाबा सामने बैठे हैं। बाबा कहते हैं 15/3/2024 बाप दादा मधुबन से। महावाक्य है, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जितना चाहे अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भरो। सब फिक्रातों को छोड़ो, सब फिक्रातों से फारिग हो जाओ। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्त मार्ग में पसंद करते हैं? उत्तर, स्वच्छता। ज्ञान मार्ग में तुम बच्चे स्वच्छ बनते हो। बाप तुम्हारे मैले कपड़ों को स्वच्छ बनाने आया है। आत्मा जब स्वच्छ अर्थात पावन बन जाती है, तब वह घर में जाने के, उड़ने के उसको पंख लग जाते हैं। भक्ति में भी स्वच्छता को बहुत पसंद करते हैं। स्वच्छ बनने के लिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं, लेकिन पानी से आत्मा कभी स्वच्छ सत्प्रधान नहीं बन सकती। स्वच्छता, यहाँ पे कैसे स्वच्छता चाहिए थी? मन बुद्धि संस्कारों की स्वच्छता। जैसे देवी देवता की पूजा घर में रखते हो या कोई भी पूजा विधि रखते हो, तो पहले से घर का कोना कोना साफ करते हो। उसी तरह से भगवान अभी परमपिता परमात्मा, एक तो सृष्टि पे देवी देवता आने का टाइम हुआ है, सतयुग माना स्वर्ग आने का टाइम हुआ है, तो धरा पे सफाई होगी। कैसे होगी? अन्यायी लोग मरेंगे, भूकंप होगा, बिल्डिंग पड़ेगी, आग लगेगी, बिजली बरसेगी, कुछ भी हो जाएगा। उसके बाद सरकार के बीच में झगड़ा लग सकता है, कोई भी किसी के ऊपर गोली चलाना शुरू करता है। उसके बाद फॉरेन कंट्री से बॉम्ब भी छूट सकते हैं। उन्होंने नहीं छोड़े तो भी भूकंप से हिल के बॉम्ब एक आपस में झगड़ के स्फोट हो सकता है। कुछ भी होगा, देवी देवता धरा पे आने से पहले धरे की सफाई होगा। ठीक है, क्योंकि इसका प्रतीक है हमारे पास। जैसे हम कोई भी पूजा करते हैं तो हमारे दिमाग में रहता है लक्ष्मी की पूजा करना है, तो घर का कोना कोना साफ करते हैं। ये होगा स्थूल। बट अभी बाबा कहते तुम आत्माओं को सतो प्रधान बन के कोई भी दुख नहीं चाहिए, तो अभी ही जीते जी खुद को आत्मा समझ अपने अंदर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, डर, सारा कचरा निकाल दो। तो क्या करे कचरा निकाल के? अपने को शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सुख स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप चलाना शुरू करो। तो तुम्हें कोई भी बाल भी नहीं बांका कर सकता। तुम जहाँ खड़े हो भूकंप आके रुक जाएगा। तुम आप ही समझोगे मुझे शरीर छोड़ना है। तुम्हें कोई तत्व दुख नहीं देंगे, कोई मनुष्य दुख नहीं दे सकते, क्योंकि तुम परमात्मा की सच्ची राह पर चल रहे हो। इसलिए बाबा उत्तर में कहते हैं बाप तुम्हारे मैले कपड़े को स्वच्छ बनाने आए हैं। हाँ, तो भक्ति मार्ग क्या हमारी कौन सी बात करते पसंद? स्वच्छता की। बट प्रैक्टिकल स्वच्छता के साथ साथ अंदर संस्कारों की स्वच्छता यहाँ हो रही है। इसलिए कोठों में कोई में से कोई ये मनुष्य पसंद करेगा और इधर आएगा, पसंद भी करेगा, पसंद भी करेगा और इधर आएगा। सारे नहीं आएंगे। सबको मालूम है भगवान आया है, कलयुग का अंत है, कभी भी कुछ हो सकता है, लड़ाई झगड़ा युद्ध कुछ भी हो सकता है, सबको मालूम है। उधर अमरनाथ का पहाड़ पिघल रहा है, उधर पहाड़ी पूरा बर्फ़ पिघल रहा है, सब पता है। सागर की
सागर के लेवल बढ़ रहे, कभी भी मुंबई पानी में जा सकती, कुछ भी हो सकता है, मालूम है सबको, लेकिन सब इधर आ नहीं सकते क्योंकि कोठों में कोई में से कोई चुन के भगवान उसको 33 करोड़ बनाता है। इसलिए सबको ये ज्ञान समझ में आएगा नहीं, सबको यहाँ आने का मन होना नहीं, हर नहीं। जिस तरह से दुनिया में भी बड़ा स्कूल होता है ना, उसमें हैसियत वाले ही जाते हैं, सारे कुछ जाके बैठ नहीं सकते। इसका मतलब सारे पढ़ते नहीं, ऐसे पढ़ते हैं लेकिन स्पेशल में जाने का अधिकार नहीं। ठीक उसी तरह से यहाँ पे तो मीठे बच्चों को बाबा ने कितना सुंदर प्रश्न और उत्तर कहा। ज्ञान मार्ग की कौन सी बात भक्ति मार्ग में पसंद करते हैं और उसका उत्तर भी बताया। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, तुम याद की यात्रा को भूलना नहीं। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो उसमें वाणी नहीं चलती है। बाबा ने साइलेंस मेडिटेशन का इशारा दिया। मीठे बच्चे कहाँ पे? अमृत वेला में जी, कल से यही करेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें याद की यात्रा को भूलना नहीं है। सुबह को जैसे ये प्रैक्टिस करते हो याद की, उसमें वाणी नहीं चलती है क्योंकि वह है निर्वाण धाम में जाने की युक्ति। पावन बनने के सिवाय तुम बच्चे वहाँ जा भी नहीं सकते, उड़ ही नहीं सकते। यह भी समझते हो सत्ययुग जब होता है तो कितने ढेर आत्माएं उड़कर जाती है, सबके शरीर छूट जाएंगे। अभी तो देखो कितने करोड़ आत्माएं यहाँ है, वहाँ सतयुग में जाकर कुछ ही लाख बचेंगे, बाकी सब उड़ जाते हैं। ज़रूर कोई तो आकर पंख देते हैं ना। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र हो जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं है कि जो आत्मा स्वच्छ सुंदर सुखमय बन जाए, आत्मा पवित्र बन जाए। बुद्धि परमात्मा के ज्ञान में लगाए बिना दूसरा कोई चारा नहीं है। तो मीठे बाबा कहते क्या है बच्चे, अब क्या है, यह भी समझते हो सतयुग जब होता है तो कितने ढेर आत्माएं उड़कर जाती है परम धाम। अभी तो इतने करोड़ आत्माएं यहाँ है, वह सतयुग में जाकर कुछ ही लाख बचेंगे, बाकी सब आत्मा की दुनिया में उड़ जाते हैं। ज़रूर कोई तो आकर पंख देगा ना उड़ने के लिए। इस याद की यात्रा से ही आत्मा पवित्र बन जाती है। इनके सिवाय और कोई उपाय भी नहीं है पावन होने का। पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं। क्या कह रहे, देखो एक बाप को, पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं। फिर कोई ईश्वर कहे, कोई उसको परमात्मा कहे, कोई उसको भगवान कहे, लेकिन उसको ही मांग रहे हैं। वह एक ही है, अनेक नहीं है। तो अनेक कौन है फिर? देवी देवता। बहुत अच्छा, देवी देवता अनेक है, परम पिता सबका शक्तिदाता एक ही है। तो एक ही है, अनेक नहीं है। वो बाप सबका एक ही है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, लेकिन पारलौकिक बाप सबका एक ही है। अच्छा, अभी सबका बाप एक है, अंग्रेज़ क्यों मानेंगे अंकल जी? जापानीज क्यों मानेंगे? चाइनीज क्यों मानेंगे? बताओ, उनका बाप भी एक है क्या? बाप तो एक ही है, बाप तो एक ही है। इनको ज्ञान नहीं तो नहीं मानते ना, कोई किसको मानते हैं, कोई किसको मानते हैं। गॉड बोलते सब हैं, धर्म गॉड का कोई गॉड बोलेगा, बोले कोई- है ना, सबका एक मानिए बात तो एक है। एक ही है, क्योंकि माने नहीं तो नहीं माने, सबके अंदर में चेतना है, उसको आना और जाना पड़ता है। सबके शरीर में खून का अभिषेक दिन रात हो रहा है। कैसे भी प्रकार का अन्न खा लो, लेकिन खून लाल ही बन रहा है। और साइंस कितना भी प्रगत हो गया, फिर भी अभी भी किसी को भी खून बनाने नहीं आया। यही प्रूफ है कि सबको बनाने वाला भगवान कोई एक है, उसके पास ही जाना है। फिर उसको कोई अलग नामों से पुकारे, कोई गॉड कहे, कोई खुदा कहे, कोई भगवान कहे, कोई ईश्वर कहे, अल्लाह कहे, प्रभु कहे, जो भी कहो, है तो एक ही। जैसे कि देखो, अभी हमारे भाषा में टमाटर है, ठीक है, अभी अंग्रेज़ी में एक शब्द होगा, जापानीज में उसको कुछ शब्द होगा, फिर नेपाली बोलेंगे खट्टा बैंगन। अभी चीज़ एक ही है, लेकिन नाम अलग से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे परमपिता परमात्मा एक ही है,
अलग अलग नामों से बुलाने से भी कुछ नहीं हुआ। वो करने वाला वही है, जो मानेगा वो पाएगा, नहीं मानेगा नरक में रह जाएगा। ओके बच्चों, पतित पावन भी एक बाप को ही कहते हैं। फिर कोई ईश्वर कहते, परमात्मा कहते, वो भगवान कहते हैं। ये तो एक, अनेक नहीं है बाप। बाप सबका एक है। लौकिक बाप सबका अपना अपना होता है, बाकी पारलौकिक तो सबका एक ही है। वह एक जब आते हैं ना तो सबको सुख देकर ही जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं, बिकॉज सुख में सिमरन कोई ना करे, दुख में सब करे। तो अभी हम देख रहे हैं कितना पूजा पाठ और भक्ति के नाम पे क्या क्या हो रहा है। फिर सुख में उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा, वो भी सुख दे के जाता, ये पास्ट हो गया ना। अब बाप बैठ के समझाते हैं, बच्चे तुम पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में क्या होते हैं, ये राज तुम्हें बाप तुम्हारे सामने बैठ समझाते हैं। इसके तन में आया, वो शरीर नहीं लेता, लेकिन इसके तन में आके क्या समझा रहा है बाप? समय का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर समझाता हूँ। तो पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या है मीठे बच्चों? ज्ञान का पास्ट क्या समझा रहे बाबा? क्या पास्ट है? बहुत अच्छा, देवी देवता थे, गिरती उतरती कड़ा में आ गए, मनुष्य बन गए, फिर से देवी देवता बनना है। मीठे बच्चे, बाबा समझाते हैं। अब बाप बैठ समझाते, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज तुम्हें समझाते हैं। इसलिए सहज राजयोगा मेडिटेशन, एक तो मन बुद्धि का राजा, सुख शांति प्राप्ति का राज मिलता है, सीक्रेट पता चलता है, सारे दुखों का राज पता चलता है, इसमें से छूटने का राज पता चलता है, जो कोई ने नहीं दिया वो मिलने का राज पता चलता है। 33 कोटि देवी देवता धरा पे थी, फिर कहाँ गए, कैसे आएंगे, सारे सीक्रेट ही पता चल जाते, जो अभी तक किसी साधु संत महंत किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए यह है सहज राजयोग। सहज क्यों? फिर भूखा नहीं रहना पड़ता, पहाड़ों में नहीं जाना पड़ता, रात भर पानी में खड़ा रहना नहीं पड़ता, कोई तपस्या नहीं, घर बैठे मन बुद्धि से मुझे याद करो, मन बुद्धि से चिंतन करके संस्कारों में ज्ञान लेके आओ। बस ज्ञान भी क्या है? सत्गुणों को लाओ। उसके लिए क्या समझो? मुझे शांत स्वरूप बनना ही है, क्योंकि शांति सागर की लाडली संतान शांति धाम में रहने वाला हो गया। जैसे बाहर जाते हो, कोई थाई बोलता है तो तुम हंसते हो, नहीं समझ में आया, क्यों भाई? इंडिया खा खुनी इंडिया कहते हम इंडिया के, भारत के, आसान से कहते, शर्म नहीं लगता है, शर्म नहीं लगती, थाई नहीं आती, प्यार से कहते खुन इंडिया न खा। वैसे अभी आपने को कहना है खून सतयुग न खा आणि परमधाम न खा, तो क्रोध नहीं करने का खा। तो क्रोध करने वाला में परमधाम में जाते टाइम, मरते टाइम तू खाएगा, क्योंकि बाबा ने 2 रास्ते बताए, कर्मयोग, कर्म भोग। कर्म करते करते मेरे साथ कनेक्शन रखना माना कर्मयोग मीठे बच्चों। और आत्मा हर समय कर्म कर रही है, सांस लेने का कर्म, खाना पचाने का कर्म, जगते ही सोचने का कर्म, बोलना देखना, सारा कर्म ही कर रहे आत्मा रात दिन। शरीर सो जाता है, आत्मा नहीं सोती है, नहीं तो अपना दिल कैसे चलेगा? मुर्दे का तो नहीं चल रहा है दिल। तो आत्मा कर्म करते टाइम बाबा को याद करे, माना कर्म योगी बन के हुए गलत कर्मों का चुकतू करना। तो आत्मा को धोने का साबुन कौन है? बाबा से योग, बाबा का ज्ञान। दूसरे चारे खत्म हो गए, चारे शुरू हो गए थे द्वापर युग से, सारा चारा ही चारा था। शिवलिंग की पूजा, देवी देवता की पूजा, तत्वों की पूजा, पेड़ों की पूजा, ऋषि मुनि की पूजा, सबकी पूजा करके हो गया। अभी एक जब आती हुआ तभी अंत पास आया है। किसका? दुखों का अंत, दुराचार, पापाचार, कलयुग का अंत। तो फिर क्या आएगा? सत्ययुग। तो सत्ययुग के लिए सत्य को जानना पड़े। तो ये शरीर सत्य है क्या? शरीर सत्य है तो जल के खाक नहीं होना चाहिए। आत्मा सत्य है। अच्छा, तो आत्मा का बाप कौन है? परमपिता परमात्मा, ये सत्य है।
इसलिए उसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। तो ये ज्ञान जानने वाला सतयुग में जाएगा, माना स्वर्ग पद पाएगा। मीठे बच्चों, वो एक जब आते हैं तो सबको सुख देकर जाते हैं। फिर सुख में उनको याद करने की दरकार ही नहीं। अब बाबा बैठ तुम्हें समझाते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का राज। झाड़ मनुष्य सृष्टि का झाड़ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बहुत इजी है। तुम जानते हो कैसे बीज से झाड़ होता है। फिर मनुष्य सृष्टि वृद्धि को पाते पाते आखिरी अंत आ जाती है। तुम सब जानते हो। हाँ, उसी को कहा जाता आदि मध्य अंत को जानना। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़, वैरायटी फीचर का झाड़। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स, हाँ, शक्ल हो, कलर हो, खुशबू एक जैसे नहीं रहेंगे। है सभी फूल, लेकिन खुशबू, रंग, उसकी रचना एक जैसी नहीं है। बाबा कहते उन सब फूलों की फीचर्स एक रहेगी, परंतु वैरायटी तो है। हाँ, तो वैरायटी फीचर्स का झाड़ है। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फीचर्स माना रचना, कलर, गुण। ठीक है। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। फूलों में तुम देखेंगे जैसे जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में कितने वैरायटी आत्माएं हैं। बाबा ने फिर एक बात बड़ी कही कि उन सब फूलों के फीचर्स एक ही रहेंगे। समझ लो, अभी गुलाब का पेड़ है तो थोड़ी ना उसमें कमल आएगा। गुलाब में सारे गुलाब ही आएंगे ना, तो झाड़ में एक जैसे फूल आएंगे। लेकिन इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ में फूल अलग अलग हैं। सबकी शक्ल, सबका टाइम, सबका भाग्य, सबका अंडरस्टैंडिंग, सबकी सोच, सबकी संस्कार, सब कुछ अलग अलग है। एवं जुड़वा पैदा होंगे तो भी अलग है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, उन सब फूलों की फीचर्स एक रहेगी, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा भी अपनी अपनी है। पेड़ों के साथ बाबा तुलना कर रहे हैं। उस झाड़ों में हर एक झाड़ की शोभा अपने अपनी होती है, लेकिन इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा होती है। पहले देवी देवता, उसके बाद भी देवी देवता, उसके बाद धर्म पिता भी आने के बाद भी थोड़ा देर उनको खेलने देते परमात्मा ड्रामा। इब्राहिम वाले पहले आते हैं, फिर ये सब कैसे देखो टाइम भी उनका अलग है। तो बाबा कहते हैं ये झाड़ों का भी सब अलग अलग है। देवी देवता राज्य कर रहे तभी कोई एंट्री नहीं है। तो कहाँ है शारदा आंटी, बाकी की आत्माएं कहाँ है? परम धाम में, आत्मा की दुनिया में। जी मीठे बच्चों, सो तुम तो जानते हो अभी क्या, जैसा जैसा झाड़ वैसे वैसे उनके फूल निकलते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, अभी गहराई से सुनो, बिल्कुल मन इधर उधर नहीं। कभी भी प्रश्न पूछेंगे, बड़ी गहरी मुरली है। शब्द बहुत साधारण है, लेकिन इतनी गहरी है कि बात मत पूछो। मीठे बच्चों, उन सब फूलों के फीचर्स एक रहेंगे, परंतु इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में वैरायटी है। उसमें हर एक झाड़ की शोभा अपने अपनी होती है। इस झाड़ में अनेक प्रकार की शोभा है। जैसा बाप समझाते हैं, श्याम सुंदर, ये देवी देवताओं के लिए कहते हैं। जब वह सत्व प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं ना, तो वही श्याम से सुंदर बनते हैं। अभी क्या हुआ, कैसे बने देवी देवता? कब बने श्याम से सुंदर, और कब बने सुंदर से श्याम? सतयुग में बनते हैं, लक्ष्मी नारायण सुंदर बनते हैं। अभी चल रहा है खेल, अभी श्याम है कलयुग में, लेकिन अभी सुंदर बन रहे हैं ना। सुंदर बन रहे तो जाएंगे सतयुग में, फिर जन्म मृत्यु का खेल खेल के फिर श्याम बनेंगे। श्याम सुंदर का चक्र बाप समझा रहे, बाबा कह रहे। तो बाबा केवल कृष्ण को कहती दुनिया श्याम। जी जी, आपने क्या कहा? कला, कला से
हमारे आत्मा के गुण शाम होते जाते, माना आत्मा में तम प्रधानता, देह भान आ जाता है, आत्मिक भान निकल जाता है। और इधर में दुनिया में क्या कहते हैं, श्याम सुंदर बोलने से कान्हा कृष्ण आता है उनके सामने, लेकिन बाबा कहते तुम देवी देवता ही श्याम सुंदर हो, तुम भी उतरती कला। अभी बाबा से योग लगा के ज्ञान रत्नों को खा के ज्ञान अमृत से अमर बनती है, उड़ती का चढ़ती कला, सुंदर बन रहे हैं, आत्मा सुंदर बन रही है। तो इसीलिए विठ्ठलाची आरती आहे, वामांगी रुक्माई दिसे दिवे शोभा, 18 विठेवरी उभा, विठेवरी उभा दिसे रुक्माई दिव्य शोभा भी बन रही है। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते उन सब फीलों के फीचर्स एक जैसे होते हैं। हाँ, अब क्या है, बाप समझाते हैं श्याम सुंदर ये देवी देवता वालों के लिए है गायन। जब वो सत्व प्रधान से तम प्रधान बनते हैं तो वही सुंदर से श्याम बनते हैं। ऐसे श्याम सुंदर और कोई धर्म में नहीं बनते। देवी देवताओं के लिए श्याम सुंदर गायन है। उन्हों के ही फीचर्स को भी देखो, देवी देवता के फीचर्स को भी देखो कितने सुंदर दिखते हैं अभी भी। जापानियों के फीचर्स, यूरोपियन के फीचर्स, चाइनीज के फीचर्स देखो, और इंडियन वालों के फीचर्स बदली होते जाते हैं। उन्हों के लिए ही श्याम सुंदर का गायन है और कोई धर्म के लिए नहीं, क्योंकि इंडियन के लिए ही गायन है श्याम सुंदर, क्योंकि इंडिया में ही क्या कहते हैं, एक तो कहते हैं भारत माता की जय, उसके बाद श्याम सुंदर को जानती है इंडिया वाले सबसे ज़्यादा। देवी देवता की पूजा भारत में, शिवलिंग की पूजा भारत में, ऊंचा स्वर्ग की भूमि भारत भूमि कभी जल में होती नहीं है, इसलिए भारत माता की जय। हाँ, सबको सदगति दाता भारत से ही निर्माण, भारत में आया और फिर सबको विश्व में गए हुए देवी देवता आत्मा को निकाल रहा है, लेकिन होता सब कुछ भारत में। तो बाबा कहते श्याम सुंदर गायन है ना, वो भारत वालों के लिए है, क्योंकि भारत में ही श्याम सुंदर को समझते हैं। और फिर बाबा कहते और कोई धर्म के लिए नहीं, इसीलिए हिंदू धर्म को कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्योंकि हिंदू वालों का कोई भी धर्म निर्माण करने वाला है ही नहीं, धर्मात्मा ही नहीं है। तो हिंदू क्या थे, हिंदू देवी देवता की पूजा करते थे, छोटा ग्रुप था तभी, हिंदू नदी के किनारे रहते थे, देवी देवता की पूजा करते थे। तो हिंदू ने ही अपने को आदि सनातन कहते देवी देवता ही खुद को भूल गए, ड्रामा अनुसार भूलना ज़रूरी है, और भूलते फिर देवी देवता ही वाले मनुष्य हिंदू बने हैं, और इसलिए उनके घरों में कुलदेवी इष्ट देवी है। दूसरे के धर्मों में कुलदेवी इष्ट देवी का नाम ही नहीं है, देवी देवताओं की मूर्त भी नहीं है, पिक्चर भी नहीं, कुछ भी नहीं है, ना ही मंदिर है। लेकिन हिंदू आदि सनातन देवी देवता कहते खुद को। आदि सनातन माना जिस धर्म का आदि अंत होता नहीं, वो है ही है, उसको किसी ने खोजा नहीं और उसका अंत नहीं हो, आदि भी किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि परमपिता परमात्मा आके हमें खुद ज्ञान देता है। फिर इतने सारे भीड़ में से 33 कोटि निकलते हैं, इसलिए आदि सनातन। एक तो हम प्रथम वाले हैं, सनातन है, लास्ट तक भी हम रहेंगे, हमेशा रहेगा फोटो के रूप में। और आखिर कलयुग आ रहा है, तब तक कलयुग खत्म हो गया, एक तरफ सतयुग आएगा, तब भी अंत तक भी रहेंगे तुम। पूरी सफाई होगी, फिर कोई धरती खुलेगी, मुख खोलेगी, कभी पानी जलमय हो जाएगा, ये कुछ होगा, लेकिन लास्ट तक देवी देवता की फोटो धरा पे रहेंगे। एक तरफ सतयुग आएगा, शुरू हो जाएगा कृष्ण का दुनिया, इसलिए आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तो इधर में कौन से धर्म के साथ मैच होता है ये शब्द, आदि सनातन हिंदू। इसलिए बाबा कहते जापान, चाइना, यूरोप में श्याम सुंदर का गायन नहीं है। मीठे बच्चों, और कोई धर्म के लिए श्याम सुंदर नहीं कहेंगे। ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है ना, इसमें वैरायटी धर्म है, ये सब नंबर वार कैसे आते हैं, ये नॉलेज भी तुम बच्चों को ही अभी मिलती है, और कोई ये बात को समझ ना सके। ये कल्प है 5000 वर्ष का, इसको वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है
इस दुनिया में आधा में है भक्ति। कब से भक्ति है बताओ लक्ष्मी आंटी? ये वृक्ष में आधा में है भक्ति। कब से भक्ति है? द्वापर और कली, आधा 4 युगों का एक कल्प है। तो द्वापर युग, कलयुग भक्ति, सतयुग त्रेता भाग्य प्रारब्ध, अभी के पुरुषार्थ का प्रारब्ध, भक्ति का भाग्य वहाँ पे खाते हैं, वहाँ भक्ति नहीं है। राम का राज्य सुख की दुनिया। तो बाबा समझाते हैं अभी गहराई से, बड़ी गहरी मुरली आज की। मीठे बच्चों, तो क्या हुआ? क्या कहो? इस मनुष्य सृष्टि को वृक्ष कहो या दुनिया कहो, आधा में है भक्ति, जिसको रावण राज्य कहा जाता है। 5 विकारों का राज्य आधा चलता है। काम चिता पर चढ़कर सारे पतित सावरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अभी मनुष्य किसकी महिमा गाते हैं बताओ सुशील आंटी? किसके सामने कहा मैं खलकामी कपटी स्वामी, तेरा सेवक और तू मेरा स्वामी? देवी देवता, अंडरलाइन फर्स्ट। और अभी तक देवी देवता के सामने गाते हैं। दुख आता है, कुछ प्रॉब्लम है तो शिव के ऊपर जाते हैं और शिवरात्रि में केवल शिवलिंग को याद करते हैं। शिव ऐसे ही रुद्र से डरते भी कई लोग, कहते रुद्र शिवलिंग को घर में रखना ही नहीं चाहिए, रुद्रमाला को घर में रखना ही चाहिए। कितनी सारी रीति परंपरा है, डरते हैं भगवान से, ये शिव से बहुत लोग। कोई सोचते हैं शिवलिंग रखेंगे तो हम एक दूसरे को साथ पास नहीं जा सकते। क्या क्या है पद्धति पता है आपको? बहुत पद्धति है। हमारे गांव में किसी के घर में शिवलिंग देखने को नहीं मिलेगा आपको। एक वानी तेली था, वानी जाति का मनुष्य था, वानी जो भस्म लगाता था और नॉनवेज नहीं खाता था, तेली वानी जात, वो इसके पास ही शिवलिंग था मंदिर में, छोटा सा। बाकी किसी की देवी देवता सब मिलेंगे आपको, दुनिया भर के देवी देवता। महादेव म्हणा शिवलिंग, अच्छा तुळशीपाशी म्हणजे घराच्या बाहेर? हां, अंगणातच आहे ना, देवारात नाही ठेवलं ना, देवारात नाही ठेवलं ना, मग तुळशीत का ठेवलं? काहीतरी कारण असणार आहे। एकतर बाहेर करावं, त्याच्यामागं कारण होतं। पहिलं समजत होते की शिवलिंग घरात असलं की आपण काय असं करू शकत नाही, संबंध वगैरे नॉनवेज बनवू शकत नहीं, ऐसे बरेच काहीतरी नियम आहेत। मुझे पण वो तेली से पता चला। हाँ, अभी सबकी बातें छोड़ दो, हमेशा हर बात में मिलावट होती आई है, बड़ी बात नहीं है, उसको छोड़ दो। घरोघर आहे आमचं, तुमचं तर चांगलं आहे, बाकी म्हणजे दारात तुळस आणि महादेव, नंदी महादेव रोजची पूजा आहे. दगडाची जैसे बाप समझाते। हाँ, तुळशी हा. नंदी आणि नंदी महादेव शिवलिंग हा. असं दोन्ही जोडून असते, जोडून नाही, वेगवेगळं असतं दगडाचं. असं जोडून पण असते. आणि आता पितळाचे ठेवतात ना मूर्ती देवाऱ्यात पण महादेवाची. शंकर पांच विकार का राज्य चलता है। काम चिता पर चढ़कर पतित सावरे बन जाते हैं। रावण संप्रदाय वालों की चलन और देवी संप्रदाय वालों की चलन में रात दिन का फर्क है। मनुष्य उन्हों की महिमा गाते हैं, अपने को नीच पापी कहते हैं। अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, भक्ति तो तुमने बहुत की है। पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती अविचारी भक्ति, माने एक परमात्मा की शिवलिंग की भक्ति करते हो। एक की भक्ति पहले शुरू होती है, फिर वे भक्ति में भी विचारी भक्ति हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे जानोगे, ये सीढ़ी को देखोगे तब जानोगे कैसे मनुष्य अलग अलग कैसे तत्वों की पूजा करने लगा, मनुष्य की पूजा करने लगा। पूजा करते 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 खुद जप करने लगा, जप करते करते पूरा ही गिर गया। फिर क्या हो गया, भारत पूरा कर्ज बाजारी भी हो गया और बहुत ही दुखी हो गया। तो वो चित्र में सारा दिखाया। फिर भारत सरकार सोचता है शांति कैसे होगी और बर्थ कंट्रोल कैसे होगा, वो सब उधर है। सो मीठे बच्चों को बाबा आज कह रहे थे, मुरली सिंपल लेकिन गहरी है बहुत। तो बाबा कहते बच्चे क्या है, अब भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि याद कर जुबानी भी सुनाते हैं, पाठ करते पूरे भक्ति शास्त्र में। किसी को गीता ही कंठ है तो कितना भाव खाते, उसका कितना मान है। लेकिन आखिर में बाबा क्या कहते देखो उसको, हाँ
अंत में बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर अव्यभिचारी ज्ञान देते हैं। हाँ, भक्ति तो तुमने बहुत की है, पुनर्जन्म लेते लेते भक्ति करते आए हो। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक ही भक्ति पहले शुरू हो करते हैं, फिर व्यभिचारी हो जाती है, अंत में फिर बिल्कुल ही व्यभिचारी बन जाते हैं। तब बाप आकर व्यभिचारी ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है। इसका जब तक पता नहीं है तो भक्ति में ही घमंड में रहते हैं। ये पता नहीं है कि ज्ञान का सागर एक ही बार परमात्मा आता है। भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि कर जुबानी भी सुनाते हैं। ये सब है भक्ति का विस्तार, ये सब है भक्ति का शोभा। श्लोक सुनाना क्या है? भक्ति की शोभा है। बाप कहते हैं ये मृग तृष्णा समान शोभा है। वो रेत पानी जैसे दूर से चमकती है ना। रेत क्या करती है? पानी जैसे दिखती है लेकिन रेत है। वो रेत पानी जैसे दूर से ऐसे चमकती है जैसे चांदी लगती है दूर। हिरन को प्यास लगती है तो वह उस रेत में भागते भागते फंस जाता है। भक्ति भी ऐसे ही है, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकलने में बच्चों को मेहनत लगती है, उससे निकालने में, और खुद भी निकले हैं मेहनत से, तो उससे सबको निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। बार बार समझाना पड़ता है भक्तों को। हाँ, इसलिए 100 जन करेंगे राजयोगा, उसमें से एक निकलेगा मायका लाल। तो बाबा ने क्लियर बोला आज। जी 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 बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जी। बाबा कहते हैं भक्ति भी ऐसी है, उसमें सब फंसे पड़े हैं, उससे निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। तुम बच्चों को मेहनत लगती, बार बार समझाना पड़ता है सबको। हाँ, विघ्न भी इसमें पड़ते हैं। अभी मेरे बाप को, ब्रह्मा को नहीं छोड़ा तो हमें पड़े तो कौन सी बड़ी बात है। अभी ब्रह्मा को ही तलवार धरी उसके सिर पे, उसको जेल में डाला, कोर्ट में डाला, उसके घर को जला दिया। ये मेरी ब्रह्मा माँ ने इतना सा है तो मैं कौन से खेत की मूली हूँ। फिर भी हम लकी है, दादियों ने, मम्मा ने, बाबा ने, अनेक सीनियर ने सहन करके इतना सुंदर माहौल अभी बनाया है पढ़ाई का, इसलिए हमें सुख है। अच्छे से एसी के नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब लकी है बहुत हम पीछे। ऐसे ही घर में छोटे बच्चे लकी रहते हैं ना, सबका अटेंशन मिलता है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, छोटा है माफ़ कर दो। हम ऐसे छोटे को माफ़ करके आगे बढ़ाने का रास्ता दे रहे बच्चे कि बच्चे तुम्हारा एक कदम बाप के 1000 कदम तुम्हें भाग्यशाली बनाने के लिए। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं बच्चे देखो क्या करना है। अब भक्ति में कितने वेद शास्त्र आदि जुबानी याद करते हैं। तो भक्ति क्या है? मृगतृष्णा समान, लगेगा कुछ अच्छा है लेकिन जाते कुछ नहीं मिलेगा। हिरन को प्यास लगती है, उस रेत में भागते भागते फिर खुद ही फंस जाता है। भक्ति भी ऐसी ही है, इसमें फंस पड़े हैं, उससे निकालने में तुम बच्चों को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं ना। तो यहाँ पे गंद खाने की आदत जो लगी है, हाँ, तो मन बुद्धि से इधर स्वच्छ बनना पड़ता है। तो यहाँ पे विघ्न पड़ेंगे क्योंकि बाप मन बुद्धि से स्वच्छ बनने के लिए बोल रहे हैं। खुद को आत्मा देखो, बाकी कोई रिश्ता ही नहीं देखो, नहीं तो नहीं उठ पाओगे, क्योंकि शरीर छोड़ने से तो ऑलरेडी छोड़ना है, लेकिन मरने के बाद सदगति नहीं है। जीते जी बुद्धि से समझो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किसका हूँ, कौन मुझे लेके जाने वाला है, स्वर्ग कहाँ है, मुझे लेके जाने के लिए क्या उपाय दे रहा है स्वर्ग का दाता। बच्चे पैदा कर दिए, हो गया बस। अब एक दूसरे को आत्मा भाई समझ के चलो, तब शक्ति भरेगी और फिर मुक्ति मिलेगी, नहीं तो नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विघ्न भी इसमें पड़ते हैं क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। बाप कितना निडर है, अंडरलाइन इस बात को। आज तक साधु संत ऋषि मुनि दैदीप्यमान आए, सब आए, किसी की हिम्मत कहीं हुई क्या कि भाई तुम भी आओ मेरे जैसे वस्त्र पहनो, सारे छोड़ दो घर घर, शादी वादी नहीं करो, किसी ने बोला? किसी की हिम्मत हुई खुद के जैसा पवित्र बनाने की? खुद मात्र भगवान की याद में घर बार छोड़ के बैठे हैं, भगवान भगवान कर रहे, लेकिन कोई आने से कहते भगवान तुम्हारा भला करे। उनकी हिम्मत है कि मेरे जैसा पवित्र बन के आ जाओ घर बार छोड़ के? नहीं, कोई नहीं बोल रहा है, आज तक कोई बोला ही नहीं। तो बाप सीधा बोल रहा है बच्चे पवित्र बनना ही पड़ेगा,
क्योंकि बाबा का क्या कहना है, जमता है तो आओ, ज़बरदस्ती नहीं है, मैं टीचर हूँ, पढ़ा के जाऊँगा, जो पढ़ेगा फर्स्ट आएगा, नहीं पढ़ेगा उधर ही रहो। क्योंकि टीचर कैसा है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो बाप बन के सबको उसको देना भी है, लेकिन टीचर की बात सुनेगा, सदगुरु के क्लास में पास होगा, उसको ही वो सतयुग मिलेगा। कायदा क्लियर करके रखा है बाप ने, नियम सारे बताएगा, जो मानेगा चलेगा, क्योंकि उसके सभी बच्चे हैं। किसी को फेवर देगा तो पूरी दुनिया को देवी देवता बनाना पड़ेगा, और देवी देवता यदि उधर ही आएंगे तो कलयुग और सतयुग में फ़र्क क्या रहेगा, सारा ड्रामा ही बदल जाएगा। इसलिए बाप केवल कायदा बताता है, विधि का विधान करता है, विधि का विधान करता है। विधि क्या है, हमें सद्गति चाहिए, हमें सद्बुद्धि चाहिए, हमें सुख शांति आनंद चाहिए, तो विधि बताता है बच्चे ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। क्या, खुद को आत्मा समझ के मन बुद्धि मेरे साथ जोड़ो, संसार में रहते हुए कर्तव्य कर्म करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं जी। तो आगे बाबा कहते बच्चे क्या है, तुम्हें इस पढ़ाई में विघ्न बहुत पड़ेंगे। क्यों, बाप पवित्र बनाते हैं। कैसे, मनसा वाचा कर्मणा। दुनिया में पवित्र रहने वाले बहुत हैं, पत्नी गई, पति गया, कभी बीमारी हो गई, बहुत रहते हैं, शादी ही नहीं हुई, पवित्रता की कमी नहीं है, लेकिन उनकी सद्गति उनको भगवान नहीं मिला। ये पवित्रता की गहरी परिभाषा समझो, खाना पीना, उठना बैठना, सोचना देखना, सोचना समझना, आत्मा अंदर बैठी है। आत्मा को सोचने से लेके, समझने से लेके, बोलने, सारी बातें आत्मा को अपवित्र करती है। सो मीठे बाबा की पवित्रता गहरी है। मीठे बच्चों को कहते हैं विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने भी पुकारा, सारी दुनिया में द्रौपदिया और दुर्योधन हैं। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतीय हो जो अमर कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुनाते हैं। किसके लिए अमर कथा, कहाँ जाने के लिए अमर कथा, सतयुग में जाने अमर लोक। अमर लोग बाप तुम्हें अमर कथा सुनाते हैं अमर लोक में जाने के लिए, माना सतयुग में, इसलिए उसको अमरनाथ कहते हैं। बाकी किसी देवी देवता के सामने अमरनाथ शब्द नहीं आया। मीठे बच्चों, अच्छा दूसरे बच्चे किधर गए रे भाई, बीच बीच में तरुण जवान बच्चे नहीं दिख रहे हैं ना, अभी बुद्धि में आया। चलो मीठे बच्चों, मतलब तो आप बहुत सच्चे हो, वृद्ध होगा शरीर फिर भी फर्स्ट आने वाले बच्चे हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, आपकी भी तबीयत पानी है, आपके भी घर में कुछ करने से बहुत है, लेकिन क्लास नहीं मिस करना, यही दृढ़ता है, यही फर्स्ट आने का और अपने परिवार का कल्याण करने का दवाई है। इनको भी सैल्यूट करना पड़ेगा। इस उम्र में इधर आते हैं, देखो सुनाई नहीं दे रहा है, आधा दे रहा है, आधा नहीं दे, कोई हर्जा नहीं। 5 कर्म इंद्रियों को भी आत्मा ने जीत लिया, जैसे तैसे सभा में आके बैठना है, इसी से बाबा प्रसन्न होना है। तो इन्होंने केवल आने का एक कदम उठाया, बाबा 1000 कदम इनके तरफ उठाएंगे। ये है उसका देने का तरीका। इसलिए हम छोटा सा पुरुषार्थ करते हैं। एवं ब्रह्मा बाबा ने केवल 30 साल पुरुषार्थ किया, 5000 साल का अखंड सुख पाया है बच्चे। सौदा कितना बड़ा है, देने वाला देता है, छप्पर फाड़ के देता है। कहा है छप्पर, माना ये हम करते 1 गुना, वो देता 1000 गुना। ब्रह्मा ने 30 साल पुरुषार्थ किया है, और हमारा तो पता ही नहीं श्वास कब रुकेंगे, उतना ही पुरुषार्थ। तो कैसे अलबेले बन के चलेगा, कैसे चलेगा बताओ। जब तब श्वास जाने वाले हैं तभी श्वास बोलेंगे क्या, थोड़ा पोता को संभाल ले, थोड़ा खाना बनाना बाकी है, बोलेगा श्वास? वो 1 मिनट नहीं रुकेगा, 1 सेकंड की देरी नहीं। आत्मा उड़ी की उड़ी, आत्मा उड़ी की उड़ी। तो ज्ञानी तो आत्मा कौन है, कुछ भी हो जाए मुझे समय निकालना है। वो सुजाता बहन को तो कल से चक्कर आ रही है, मुझे पढ़ाई का क्लास पढ़ना ही है, मुझे ड्यूटी मिली है, कोई बात नहीं, उसको पूछ के बैठती हूँ, बैठा दे इधर। इसके ज्ञान में जान जाएगा तो इसके जैसा सदगति कहीं नहीं। इसकी पढ़ाई पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते चले जाएंगे, आनंद ही आनंद। सो इसीलिए मीठे बाबा कहते बच्चे, अब तुम सब पार्वतिया हो ना उस अमरनाथ का। हाँ, भक्ति भी ऐसे फंसे हैं, उसमें सब फंस पड़े हैं। उससे निकलना में सबको निकालने में बच्चों को मेहनत लगती है। विघ्न भी इसमें पड़ते हैं, क्योंकि बाप पवित्र बनाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा ना, सारी दुनिया में द्रौपदी और दुर्योधन ही हैं। द्रौपदी
दुर्योधन, द्रौपदी, हम आत्मा नंगी आए थे, न अंगे। नंगे का अर्थ समझो, न अंगे आए थे और कहते द्रौपदी के वस्त्र चुरा रहे जा रहे थे। हमारे वस्त्र चुराए जा रहे गुणों के, सद्गुणों के, सदगति के मार्ग सारे खत्म हो रहे हैं कलयुग में। तो बाबा ने कहा हर एक आत्मा द्रौपदी है। और दुर्योधन, ये शरीर तुम्हारा है क्या? किसका है शरीर? 5 तत्व प्रकृति का ही है। प्रकृति मेरी, प्रकृति माँ कहते, परमात्मा, प्रकृति माँ, ब्रह्मा। तो प्रकृति माँ ने मेरे ऊपर कृपा किया है, मुझे शरीर धरती पे खेल खेलने के लिए शरीर दिया है, उसका है, उसमें मिलना है, उसके ऊपर ही चल रहा है। आकाश, अग्नि, पानी, जल देना पड़ रहा है क्योंकि उससे बना शरीर है। तो जो चीज़ मेरी ही नहीं है उसमें मेरत्व, ममत्व रख के बैठना पाप ही हुआ ना। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, ये सारी दुनिया द्रौपदी और दुर्योधन है। दूर्य का धन माना एक तो पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार तो है, माना आत्मा के अंदर अपने गुण नहीं है, सद्गुण, दुर्गुण है। और दुर्गुण किसके? रावण के। कौन से? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार, दुर्योधन। एक तो वो धन रखा है अंदर में, संस्कारों में, ऊपर से सबसे शांति चाहता है, सबने मुझे सुख देना है, सबने मेरे से प्यार से बात करना है, वो चाहता है। खुद मात्र कैसा है देखने को ध्यान नहीं। अच्छा, अभी परमात्मा ने दिया है सारा सुख सुविधा, उसमें भी कहता है मेरे कारण है, मैंने कमाया, मैं इतना पढ़ा इसलिए इतना ऊंचा बना। अच्छा, पढ़ा तो फिर साथ में लेके जा। ये शरीर मेरा नहीं है, फिर भी मेरा है, ये मेरा बच्चा है। तो ये सारा दुर्योधन और द्रौपदी। तो मीठे बाबा कहते बच्चे सारी दुनिया में द्रौपदी और दुर्योधन है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो। पार्वती एक ही शिव के ध्यान में बैठते थे, उनको खेलने तो बाकी कोई उसको तरफ नहीं देखो तो शांत हो जाएंगे वो। फिर ऐसे भी कहेंगे क्योंकि उनका खेल अच्छा है, आवाज़ नहीं कर रहे हैं, आप सब इधर उधर देख रहे हो, क्लास का रिस्पेक्ट खत्म हो रहा है। और फिर ऐसे भी कहेंगे कि तुम सब पार्वतियाँ हो। पार्वतियाँ मान लिया तो पार हो जाएंगे, परमात्मा की बात को मानो, तुम्हें पार करने ही बैठा है। सो इसलिए पार्वतियाँ माना पार होने वाली। इसलिए कहते पार्वती तपस्या कर रही थी शंकर जी की, तो यही है हमारा परमपिता परमात्मा ही हमें ऐसा तपस्वी बनाता है जो हम पार हो जाते हैं। कितना भी बला खल कामी कपटी मूर्ख होगा लेकिन पार हो जाएगा। हाँ, सो मीठे बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, फिर भी ऐसे भी कहेंगे कि तुम पार्वतियाँ हो जो अमरनाथ कथा सुन रही हो। अमरनाथ सुना रहा, अमरनाथ कथा। सो आत्मा को फिर स्वर्ग में जन्म मृत्यु, जन्म है, मृत्यु नहीं है, पूरी आयु जीना है, अच्छे से शरीर में खेलना है और सुख से शरीर छोड़ना है, जैसे कपड़े बदलते वैसे। तो सतयुग में मृत्यु नहीं है, इसलिए उसको कहते स्वर्ग। सो का राज्य, आना सो से, शक्ति से, जाना सो के वृद्ध होने से। मृत्यु, अकाली मृत्यु, यमराज उधर नहीं है। बाबा कहते बच्चे ऐसे भी कहेंगे तुम सब पार्वतियाँ हो जो अमरनाथ कथा सुन रही हो। बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह तो मृत्यु लोक है, यह अकाली मृत्यु होती रहती है। अकाली मृत्यु माना क्या अंकल जी? यह परमपिता कहते हैं अकाली मृत्यु होती रहती है। अकाली मृत्यु मतलब क्या? काल कभी भी खाता है। अकाल, काल, काल नहीं बोलता छोटा है, बड़ा है, बुढ़ी है, नहीं, अचानक कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है, बच्चा कुछ भी, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। छोटा बच्चा पैदा होते गया, तो ये कैसा समय चल रहा है? अकाली मृत्यु। सतयुग त्रेता अमरपुरी है, पूरी आयु प्राप्त करके शरीर छोड़ना है। वाह। सो बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु लोक है, यह अकाली मृत्यु होती रहती है। बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाते हैं, तुम हॉस्पिटल में जाकर सबको समझा सकते हो यह तुम्हारी आयु कितनी कम है, बीमारी हो पड़ती है। वहाँ सतयुग में स्वर्ग में बीमारी होगी नहीं। भगवान उवाच, फिर से ध्यान से सुनो, भगवान उवाच, मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो, वो भी भ्रुकुटी सिंहासन पर मैं विराजमान हूँ, टॉप पे। हाँ, भगवान उवाच,
अपने को आत्मा समझो, मुझे बाप को मन से याद करो, औरों से बुद्धि का ममत्व मिटा दो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कितनी छोटी दवाई दी। पापों का बोझा जन्मों जन्मों का आत्मा पे है, उसको नष्ट करने के लिए बाबा ने 2 ही दवाई दी। बच्चे खुद को आत्मा समझो और क्या करो, आत्मा समझ के मन बुद्धि से मुझे याद करो, बड़े शरीर से कर्म करते रहो, मन मेरे पास दे दो। हाँ, और उसमें भगवान वाच शब्द आया, भगवान वाच, अपने को आत्मा समझो, मुझे बाप को याद करो, औरों से ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। विकर्म क्या है अंकल जी? अच्छे कर्म। सुकर्म माना अच्छे कर्म, विकर्म माना विकार। विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, जलसी, बदले की भावना, डर, ये सारे विकार है। विकार माना मेरे द्वारा पाप कराते हैं, मेरा विनाश का कारण बनते, सुखों का विनाश कराते, विकर्म है। कई कई शब्द ऐसे आएंगे, आप ध्यान में रखो, फिर पूछो सुजाता बहन को। हर शब्द समझ में नहीं आएगा। सुजाता बहन को मुरली समझने में कितना टाइम लगा होगा बता सकते हो? कितने साल लगे होंगे? 5 साल लगे, तभी टीचर बने। अभी बाबा ने बनाया, ठीक है। तो मुरली का हर शब्द समझ में नहीं आता, सुनने में आसान लगता है, लेकिन उसका अर्थ समझना चाहिए। तो बाबा ने क्या बोला, मीठे बच्चों ये सब समझते हैं अभी, या इनको समझा बाबा ने, इनके लिए इतनी सेवा, ये इतनी महान आत्मा है सभी देवात्मा, इनके लिए बाबा ने इसी आत्मा को 2-2 घंटा बिताया रोज, और ये भी इस उम्र में कभी थके नहीं। सुजाता कमर गई, कभी नहीं, कभी नहीं बोला यही कमर जाने लगी। अभी इनकी गई होगी, लेकिन बाबा ने उसकी भी प्राप्ति कराई उनको। तो इतना गहरी पढ़ाई की आंटी लोगों ने, को कह तो सकते थे ना क्या करना है, हमारे उम्र हो गई, कौन हमारे सामने बैठ के जाके खाना है, बहू बनाती क्या, लेकिन नहीं, जिसको प्राप्ति करना है वो किसी भी हालत में रुकेगा क्लास में। रोज़ आते हैं, इंडिया जाएंगे उतना ही ऑफर रहते हैं लोग, रोज़ आएंगे। सुजाता नहीं है तो भी कुछ भी करेंगे, पूछेंगे फिर। सुजाता कभी कभी सो भी जाती है, हम अमृत वेले उठाएंगे, कभी मेरी निंदा भी नहीं करेंगे कि इतनी घंटा बिता दी है लड़की। एक बार ऐसे भी बोल सकते नहीं, इसी घर में काम वाली, इसको क्या काम है, बोल सकते हैं, नहीं, निंदा नहीं कभी। ये ज्ञानी तो आत्मा है। मीठे बच्चों, बाप कहते हैं, बाप तुमको अमर लोक के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। यह है मृत्यु लोक, यहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है, बैठे बैठे हार्ट फेल हो जाता, तुम हॉस्पिटल में जाकर समझा सकते हो। यहाँ तुम्हारी कितनी आयु कम है, बीमारी हो पड़ती है, वहाँ सतयुग में बीमारी नहीं है। सो भगवान वाच, अपने को आत्मा समझो, मुझे बाप को मन से याद करो, औरों से बुद्धि का ममत्व मिटा दो, तो तुम्हारे पाप कर्म माना विकर्म विनाश होंगे। विकर्म माना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, इस विकारों के अंदर रख के जो कर्म किए हैं, इस जन्म में नहीं अनेक जन्मों में उसका बोझा आत्मा के ऊपर है। इसलिए शरीर पे दर्द आएगा, रिश्तों में दुख आएगा, तन मन धन में दुख आएगा, क्योंकि पहले जन्म में कुछ किया है विकारों के अंदर जाके। विकार क्या है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ। इसके वश में होके जो कर्म करेंगे वो हमें दुख देंगे अभी, लेकिन हम बाबा बाबा करेंगे तो दुख मिट जाएंगे। इतना बड़ा दुख आने वाला होगा, इतना सा आके खत्म, है ना। उसको आत्मा देखा, वो सच्चे आत्मा है, भगवान का रूप कहते हैं उनको। उनके अंदर अभी भी मेरा तेरा नहीं है, काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष नहीं है, वो सच्ची भगवान का रूप है। मीठे बच्चों, औरों से ममत्व मिटा दो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, फिर कभी बीमारी नहीं होंगे, काल भी नहीं खाएगा तुम्हें, आयु भी बड़ी होगी। इन देवताओं की आयु बहुत बड़ी थी ना, फिर बड़ी आयु वाले कहाँ गए? सोचो कहाँ गए बड़ी आयु वाले? पुनर्जन्म लेते लेते अभी तुम ही कम आयु हो जाते हो, तो सोचो ये बड़ी आयु वाले देवी देवता कहाँ गए? पुनर्जन्म लेते लेते आयु कम हो जाती है, कला कम में आ गए, आयु अचानक मृत्यु है। हाँ मीठे बच्चों, ये सुख दुख का खेल है, इसको कोई नहीं जानते हैं, इसलिए बाप आके समझाते हैं। मेले मलक खड़े, मेले कुंभ मेला जैसे मेले मलक खड़े आदि कितने होते हैं। कुंभ के मेले में कितने लोग स्नान करने के लिए जाकर इकट्ठे होते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं। रोज तुम स्नान करते हो, पानी तो सब जगह सागर से ही आता है, सबसे अच्छा पानी तो कुएं का होता है। नदियों में भी किचड़ा पड़ा रहता है, हाँ, तो भी क्या है, रिवाज पड़ा है जाके स्नान करने का।
तो भक्ति मार्ग में भी स्वच्छता को पसंद तो करते हैं। अब परमात्मा को पुकारते हैं कि आकर हमको स्वच्छ बनाओ। गुरु नानक जी ने भी परमात्मा की कितनी महिमा गाई। क्या कहा? मूत पीलित कपड़ धोए। बाप आकर मूत पीलित कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं। यहाँ बाप आत्माओं को स्वच्छ बनाते हैं। वही गुरु नानक जी ने लिख के रखा, मूत पीलित कपड़ धोए। माना तुम इतने विकारी बन गए थे, बाबा ज्ञान रत्न दे के शक्ति देते हैं और तुम्हारे आत्मा साफ हो जाती है। आत्मा में सतोगुण धारण होने लगते हैं, आत्मा में देवी गुण आ जाते हैं। हाँ, या इसलिए तो कोई भी औरत के अंदर, बताओ सुजाता कौन सी उदाहरण देने वाली होगी? देवी गुण अंदर आने लगते हैं। जैसे किसी के घर में भी बहुत सहनशील करनेरी स्त्री है तो उसको क्या उपमा मिलती है? देवी जैसे गुण है। इनके घर में तो देवी ही है। देवी जैसे गुण है, मतलब देवी देवता के अंदर ऐसे गुण हमारे अंदर ही आते हैं। हम ही साधारण मनुष्य सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सहयोग की शक्ति जब अंदर करते, हम हो गए देवी गुण वाले। जी मीठे बच्चों, बाप समझाते हैं। बाप आकर मूत पलित कपड़े को स्वच्छ बनाते हैं। माना आत्मा के अंदर से सारे, आत्मा को बनाते हैं, इसीलिए वैसे बाबा बोल रहे हैं, कपड़े का तो नाम दे रहे हैं। नहीं, वो मूत पलित वो गुरु नानक जी ने लिख के रखा ना, गुरु नानक जी ने लिख के रखा है उसमें उनके ग्रंथ में कि गुरु नानक जी ने परमात्मा की महिमा में गाया है कि मूत पलित कपड़ धोए। वो शक्ति को जान रहे हैं, सबको बता रहे थे कि वो शरीर को नहीं धोए, आत्मा को धो। आत्मा के अंदर की गंदगी को धोते हैं। बाप आकर मूत पीलित कपड़ों को स्वच्छ बनाते हैं या बाप आत्मा को स्वच्छ बनाते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप कहते हैं। आत्मा कुछ नहीं करती, कुछ नहीं लेके जाती, ऐसे कहते हैं, लेकिन आत्मा निर्लेप नहीं है। आत्मा अपने कर्मों का लेखा जोखा लेके जाती है। हाँ, वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं यह है ही रावण राज्य, सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला, सर्व की सदगति हो जाती है ना। हे बाबा, आपके द्वारा सबका ही भला हो जाता है। सतयुग में सबका भला होता है, वहाँ शांति में है ना सभी। एक ही राज्य, एक ही भाषा, जैसा राजा वैसे प्रजा सुखी। उस समय और सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। अब यह लोग माता मारते हैं कि इस विश्व में शांति हो। उनसे पूछो भाई, शांति चाहते हो? आगे कब विश्व में शांति थी? हाँ, तो अब फिर आगे कभी विश्व में शांति थी? जो अब फिर मांग रहे हो वो फिर कह देते अभी कलयुग में 40,000 वर्ष और पड़े हैं। मनुष्य घोर अंधियारे में है। कहा 5,000 वर्ष का सारा कल्प, कहा एक कलयुग के 40,000 वर्ष बचे हुए बताते हैं। अनेक मतांतर है। बाप आकर सच बताते हैं कि जन्म भी 84 ही होते हैं। लाखों वर्ष हो फिर तो मनुष्य जानवर आदि भी बन जग सकते हैं, परंतु कायदा नहीं। 84 जन्म मनुष्य के ही लेते हैं, उसका हिसाब किताब बाप ही बतलाते हैं। ये नॉलेज तुम बच्चों को धारण करनी है। ऋषि मुनि तो नेति नेति करके गए हैं, अर्थात हम नहीं जानते इस सृष्टि चक्र के आदि और अंत को, इसलिए ऋषि मुनि नेति नेति करके गए, अर्थात हम नहीं जानते, तो नास्तिक ठहरे। ज़रूर कोई आस्तिक भी होंगे ना। आस्तिक है देवी देवताएं, नास्तिक है रावण राज्य में। ज्ञान से तुम आस्तिक बनते हो, वो भी 21 जन्मों का वर्षा मिल जाता है, फिर ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अब पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि हम उत्तम उत्तम पुरुष स्वर्ग के मालिक देवी देवता बन रहे हैं। इसमें जितना जो पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे वही विश्व के मालिक बनेंगे। कम पढ़ेंगे तो भारी ढोएंगे, माना कम पद, परंतु वो राजा ही है सुख की। यहाँ तो सब दुख है। आस्तिक बने हैं तो सुख की राजाई ज़रूर करते हैं, फिर रावण आने से नास्तिक बन जाते हैं तो सुख दुख ही दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था तो आथा धन था। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया,
मंदिर बनाने के लिए इतने पैसे थे तो सोचो खुद के पास उसके कितने पैसे होंगे। यह इतने पैसे कहाँ से मिले? शास्त्रों में लिखा है ना, सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। अब कौन है ज्ञान का सागर? कैसे दे रहा है तुम्हें बुद्धि ज्ञान की रत्न भर के? तो बाबा ने महावाक्य में कहा, बाबा से ज्ञान रत्नों की थाली भर भर कर अपने संस्कारों में अच्छे गुण धारण करो। इसलिए महावाक्य क्या है आज? ज्ञान सागर शिव परमपिता बाप से तुम रत्नों की थाली भर भर कर देते हैं बाप। तुम्हें जितना चाहे अपने बुद्धि की झोली सद्गुणों से भरो। तभी क्या होगा? सारी फिक्रातों से फारिग हो जाएंगे। मीठे बच्चे, तो बाबा कितनी देते हैं अभी तुम्हें धन? हाँ, वो लोग कितना माथा मारते हैं। वो लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, ये रावण का राज्य है, सृष्टि की उतरती कला है, गायन भी है ना, चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्व का भला, सर्व की सदगति हो जाती है। हे बाबा, आपके द्वारा सबका भला हो जाता है, सतयुग में सबका भला होता है। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे क्या है, इसमें जो जितना पढ़ेगा उतना ऊंचा पद पाएगा। पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो ढोरी भाएंगे। हाँ, फिर रावण आने से कितने नास्तिक बने हैं, तो दुख होता है। भारत जब सॉल्वेंट था, सतयुग स्वर्ग था, तभी अथाह धन था। अभी सोचो, ये सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया, अभी मंदिर बनाने वाले के पास कितना पैसा होगा। शास्त्रों में लिखा है, सागर ने थालियाँ भर भर कर दी। तो कौन है सागर? परमपिता परमात्मा, ज्ञान का सागर। अब ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थाली भर कर देते हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है सतगणों से, सतरत्नों से। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, बम बम भोले भर दो झोली। बाप को जानते नहीं ना, तो बाप का बच्चा शंकर के पास जाके मांगते हैं। अब तुम जानते हो ना, बाप हमारी झोली सच्चे ज्ञान रत्नों से भर रहे हैं। उससे ही आत्मा के संस्कार चेंज होने हैं, संस्कार आत्मा के साथ चले जाएंगे। मीठे बच्चों, वह शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। क्यों? परमपिता परमात्मा बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भरते हैं। वो शंकर के आगे जाकर कहते हैं, भर दो झोली। बाप को जानते नहीं, अब तुम जानते हो। बाप हमारी झोली भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से। जितना जिसको चाहिए सो भरे, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे उतना स्कॉलरशिप बाप से मिलेगी। चाहे जो ऊंचे ते ऊंचे डबल सिरताज बनो, चाहे गरीब प्रजा दास दासी बनो, स्वर्ग में बहुत है। जो फारकती देते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। कितने सारे ज्ञान को सुनते हैं, बाहर जाके ज्ञान खल्लास। लेकिन मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, मैं तुम्हारा बाप टीचर सद्गुरु हूँ, तुमको भी बना रहा हूँ, मुझे कोई फिक्रात नहीं है। इसलिए मेरा गायन करते हैं, स्वामी फिक्र से फारेंगे स्वामी किंदा सद्गुरु। स्वामी जो बाप, ये गुरु नानक जी ने लिखा है, फिक्र से फारेंगा स्वामी किंदा सद्गुरु। सद्गुरु बाबा स्वामी जो सबका बाप है, उनको मालिक भी कहते हैं। बाप कहते हैं, तुम्हारा बाप का बेहद का टीचर भी हूँ मैं। भक्ति मार्ग में तुम अनेक टीचर के पास विद्या पढ़ते हो। बाप जो तुमको अभी पढ़ाते हैं, ये सबसे न्यारी नॉलेज है। वह है ज्ञान का सागर। जानी जाननहार नहीं कहना, मैं सबके दिल को बैठ के नहीं जानता हूँ, बस तुम्हें सदगति का मार्ग बताता हूँ टीचर बन के, और जो चलता है उसको सद्गुरु बन के आशीर्वाद दूंगा। हाँ, ऐसे बहुत कहते हैं, आप तो हमारे अंदर को जानते हो ना भगवान। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूँ। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनोगे, वो मैं रास्ता बताता हूँ। मैं हर एक के दिल को नहीं बैठ के जानूंगा। बाप कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता तुम्हारे दिल का, मैं तो तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए आता हूँ। तुम आत्मा अपने इस तख्त पर विराजमान हो,
मैं भी इस ब्रह्मा के तख्त पर बैठ वाणी के द्वारा ज्ञान दे रहा हूँ। आत्मा कितनी छोटी है यह कोई भी नहीं जानती है। तो वो बाप कहते हैं पहले अपने को आत्मा तो समझो, फिर बाप को समझेंगे। बाप पहले आत्मा का ज्ञान समझाते हैं, फिर बाप का परिचय देते हैं कि तुम आत्मा हो तो तुम्हारा बाप कौन होगा। भक्ति में शालिग्राम बनाया, पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। बाप कहते हैं ये सब गुड़ियों की पूजा करते हैं, इसलिए खुद ही उतरती कला में चले जा रहे हैं। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वो औरों का कल्याण किए बिना रह नहीं सकते। जो इन सब बातों को अच्छी रीति समझते हैं वह औरों का भी कल्याण करते हैं, क्योंकि बाप भी कल्याणकारी है ना। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। कोई तो औरों को दलदल से निकालते खुद भी उसी में फंस मरते हैं, अपवित्र बन पड़ते हैं। कोई की कमाई भी चट कर देते हैं, संग का रंग लग जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, ये रावण का राज्य है। कामचिता पर बैठने से तुम काले बन पड़े हो। तुम कहेंगे हम ही गोरे थे, हम ही काले बने, हम ही देवता थे, हम ही नीचे उतरे। नहीं तो 84 जन्म कौन लेते हैं, यह हिसाब बाप ने समझाते हैं। बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आधा कल्प से जो विषय सागर में पड़े हैं उनको निकालना मासी का घर नहीं है। बच्चों को सेवा की मेहनत, समझाने की मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई थोड़ा भी ज्ञान लेके जाता है उनका ज्ञान का विनाश नहीं होता बुद्धि से। ये कथा है सत्य नारायण बनने की, फिर प्रजा भी बन जाती है। थोड़ा भी ज्ञान समझकर चले जाते हो तो भी हो सकता है फिर आकर समझेंगे। आगे चलकर मनुष्यों को भी वैराग्य होगा। जैसे ही भूकंप देखेंगे, दुनिया में दुख देखेंगे, मनुष्य अपने आप वैराग्य को प्राप्त करेगा, भगवान को ही याद करेगा। आगे चलकर मनुष्य को वैराग्य भी होगा। जैसे स्मशान में वैराग्य आता है ना, कहते मर रहा है, ये मर गया, क्या लेना था, क्या जाना था, घर जाते भूल गए। जैसे स्मशान में वैराग्य आता है, बाहर निकले खल्लास। जब तुम भी सबको समझाते हो, अच्छा करते गए, बाहर जाते ज्ञान खल्लास। कहते ये काम उतार कर आएंगे हम। बाहर जाने से माया माथा ही मोड़ लेती है। सारी दुनिया माया के चंगुल में फंसी है। कोटों में कोई निकलेगा जो देवपद प्राप्त करेगा। राजाई पद पाना, इसमें मेहनत लगती है। हर एक दिल से पूछो कि बेहद के बाप को हम कितना याद करते हैं दिल से। कहते हैं बाप की याद भूल जाती है। अरे बच्चों देखो, बाप को भूल जाते हो। आत्मा तुम्हारा पिता परम पिता परमात्मा है, बाप है ना तुम्हारा। तो बाबा कहते, कोई बच्चे कहते बाबा तुम्हारी शिक्षा का और तुम्हें भी भूल जाता हो बाहर जाने से। तो बाप कहते अरे अज्ञान काल में भी कभी ऐसे कहते हो क्या कि मेरे बाप को मैं भूल गया। अपने शरीर के बाप को भूल जाते हो क्या। बाबा कहते अज्ञान काल में, अभी ज्ञान मिला तो पता चला मुझे आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है। हम मनुष्य के साथ देवात्मा धर्मात्मा बन सकती है, लेकिन मेरा पिता तो परमात्मा है, इसलिए ऊपर वाला कहते हैं उसको। तो बाबा कहते बाबा को भूल जाते हो। तो अज्ञान काल में कहते थे क्या, मेरे पापा को मैं भूल गया, पापा सुबह ऑफिस गए मैंने देखा ही नहीं, पापा को दोपहर को पूछा ही नहीं पापा खाना खाया क्या, पापा को देखा ही नहीं, पापा रात को नहीं आए तो भी पूछा ही नहीं। ऐसे हुआ है क्या। कितना सुबह से चालू रहता है, पापा गुड मॉर्निंग, पापा बाय, पापा आप कैसे हो, आपने नहाया, आपने नाश्ता किया, फिर दोपहर को याद आता है मेरे पापा ने खाया होगा क्या, फिर शाम को देख जल्दी आऊँगा पापा, हाँ फिर शाम को बोलेंगे पापा सो गए क्या, दूसरे देश में फिर भी फ़ोन करेंगे पापा आज का दिन कैसे गया, सब कुछ घर में ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा बाबा को भूल जाते हो, शिव पिता की याद नहीं पड़ती है, सदगति दाता को भूल जाते हो। अरे बच्चे अज्ञान काल में अपने शरीर के पिता को भूले हो क्या हैं। बाबा कहते हैं हाँ, अरे अज्ञान काल में भी कभी कहते हो क्या हम अपने बाप को भूल जाते हैं नहीं। बाप कहते हैं बच्चे, बाबा कहते हैं तुम्हें भले कितने भी तूफान आएंगे तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई कर्म नहीं करना। क्रोध भी आएगा, घृणा भी आएगी, आभूल भी बनेंगे, कोई निंदा भी होगी, दुख भी आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन बाप को बुद्धि से भूलना नहीं। बाबा कहते भले बच्चे कितने भी तूफान आएंगे तुमको हिलना नहीं है। तूफान आएगा, सिर्फ कर्मेंद्रिय से कोई कर्म नहीं करना। कहते हैं बाबा माया ने जादू लगा दी,
बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे, याद करो तो सारी आत्मा के अंदर से पाप कर्मों की कट निकल जाएगी। आत्मा पर जंक चढ़ी है ना, यह याद से ही निकलेगी। बाप भी बिंदी है, बाप भी परम ज्योति परमात्मा है, तुम भी तो इस शरीर में आत्मा बिंदी बैठे हो। शिवाय बाप की याद और कोई उपाय नहीं है सत्व प्रधान बनने की। पाप की दुनिया से पार होने का बाप के याद के सिवाय कोई उपाय नहीं है जो आत्मा के अंदर से कट उतर जाए। सिवाय बाप की मन बुद्धि के याद के सिवाय और कोई उपाय नहीं है इस दुनिया से सुख से पार होने का। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं जी, तो सत विवेक बुद्धि से समझते, इसलिए धारण भी करना पड़े तो क्या धारणा करना है? मीठे बच्चे। ये सत्य पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़कर ज्ञान रत्नों से अपनी बुद्धि की झोली भरपूर करनी है। बाप से स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। बाप समान फिक्र से फारिग निश्चिंत रहना है। जो भी होना है अच्छा होना है। वरदान, महसूसता के शक्ति द्वारा अपने दिल में महसूस करो। महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने संस्कार, पुराना स्वभाव से न्यारे बनने वाले माया जीत भव, माया के जाल से निकलने का रास्ता क्या मिला? महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारे बनने वाले माया जीत भव। वरदान का विश्लेषण है, इस पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार बहुत कड़े हैं बच्चे, जो माया जीत तुम्हें बनने में विघ्न रूप बनते हैं। स्वभाव संस्कार रूपी साफ खत्म भी हो जाता है, लेकिन उसकी भी लकीर रह जाती है, जो समय आने पर फिर बार बार धोखा देती है। कई बार माया के इतने वशीभूत हो जाते बच्चे, जो रॉन्ग को भी रॉन्ग भी नहीं समझते, परवश हो जाते माया के। इसलिए चेक करो और महसूसता की शक्ति द्वारा पुराने छिपे हुए संस्कार स्वभाव से न्यारे बन जाओ, तभी माया जीत बन जाएंगे। स्लोगन, मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना है। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना है, फरिश्ता बनना है। ओम शांति शांति शांति। मीठे प्यारे बाप, बहुत अच्छा, शुक्रिया फरिश्तों।